नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और क्लास 10th का बच्चों सैम्पल पेपर आ चुका है। और सैम्पल पेपर आने का जो मीनिंग है वो ये होता है सीबीएसई की तरफ से कि जो पेपर बन के आएगा आपका 2023 में फाइनल एग्ज़ाम जो होगा वो बिल्कुल सैम्पल पेपर की तरीके से होगा। अगर आप बाद में कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या शिकायत करते हैं तो उसका सारा का सारा जो आंसर है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर चला जाता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर 2023 में बनने वाला है वो ठीक सीबीएसई के द्वारा दिए गए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बनने वाला है। मैंने आपका सैंपल पेपर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से छानबीन करके देखा हुआ है और उसकी टोटल समरी मैं बताने वाला हूं। यानी कि ये डिसाइड करने वाले हैं आज हम कि जो मैथ का पेपर होगा 2023 का या किसी भी सब्जेक्ट का होगा, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैथ के बारे में स्पेशली मैं बता रहा हूं यहां पर कि वो टफ होगा कंपैरेटिवली पिछले साल से। हालांकि पिछले साल से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, पिछले 3 साल से कंपेरिजन करना हम बंद कर देते हैं या फिर टफ होगा तो ओबियसली पिछले 3 साल से कोई कंपैरिजन हमारा नहीं होगा। मैं बहुत बारीकियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ जिन पर आपको पढ़ने के टाइम पर बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है ना, क्या क्या करना होगा, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, कौन सी चीज़ करनी होगी, कौन सी चीज़ नहीं करनी होगी, इन सभी बातों को पूरी वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखें बच्चे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर देख लें। 20 क्वेश्चन होंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का होगा। ये आपका पहला सेक्शन होगा। इसमें 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, सिंपल एमसीक्यू, और जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग के होंगे। अब आप सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हैं कि आपके 15 चैप्टर टोटल है। उस चैप्टर में भी बच्चों एक और मैं आपको हाईलाइटेड बात बताना चाह रहा हूं कि चैप्टर 5 का एक भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं है। यानी कि एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कह सकते हैं, वो आपके 5 क्वेश्चन होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 10 होंगे, 2 चॉइस भी यहाँ पर होंगी। अगला जो सेक्शन होगा वो सेक्शन सी होगा। 6 क्वेश्चन उसमें करने होंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क का होगा और ये 18 मार्क के हो जाएंगे। और इसमें भी टोटल जो चॉइसेस है आपकी वो 2 ही होंगी। ध्यान आपको ये रखना है कि इंटरनल चॉइस होगा बच्चों, एक्सटर्नल चॉइस बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर 6 और 7 में चॉइस होगा, चैप्टर 6 में ही होगा चॉइस या तो 7 में ही 2 क्वेश्चन में चॉइस होगा। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो एक ही चैप्टर माना जाता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो वहां पर आपको इंटरनल चॉइस में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बन सकता है। अगला जो सेक्शन होगा डी, बड़ा सेक्शन होगा, बड़े क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। यहाँ पर भी आपकी चॉइसेस होंगी। और ये जो चैप्टर है ये खास तौर पर चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 6 आपका ट्राइंगल और आपका सर्कल चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी इंक्लूड है और मीन मोड मीडियन भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगला जो चैप्टर होगा, अगले जो क्वेश्चन होंगे बच्चे सेक्शन ई, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी टाइप के होंगे और ये 12 नंबर का होगा। यानी कि टोटल जो पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा। यानी कि जो आपके यूटी या जो भी कुछ आपके टर्म वगैरह चल रहे हैं उन वो सारी की सारी जो उनकी वैल्यूज है वो इंटरनल आपके असेसमेंट में चली जाएगी, यानी कि 20 मार्क्स में चली जाएगी। चलिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड क्यों हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पिछले 3 साल कोरोना में गए तो आपको अलग तरीके से पढ़ने की आदत बन गई है, एमसीक्यू क्वेश्चन करने की आदत बन गई है, ऑनलाइन आंसर देने की आदत बन गई है। तो वहाँ पर डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा बच्चों का खराब हुआ है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें हुआ है, आप लोग नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब कुछ बच्चे चाहते हो कि यार कोरोना अभी भी होता तो कितना अच्छा होता। चलिए, कहने का मतलब ये है कि इसलिए थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
6:38 हो जाएंगे, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स जैसे पेपर में आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो ये 20 MCQ है, MCQ जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स के लिए गलत होते हैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए ठीक होते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में हमारे आंसर माइंड में आ जाता है, हम टिक कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करने ही होते हैं, चाहे हम रफली करें चाहे हम फेयरली करें। तो ये भी आपके टाइम काफ़ी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन है और असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फोकस कराना पड़ेगा। हालांकि इन सब का जो इलाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही इस सब का ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा, यानी कि हल होगा। नेक्स्ट जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 3 रखा है, चैप्टर 4 रखा है, चैप्टर 6 रखा है, चैप्टर 10 यानी कि सर्कल रखा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रखा है, स्टैट्स रखा है। तो इसका मतलब है कि बड़े जो चैप्टर्स है यानी कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर्स में हैं वो सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से जरूर करने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। अगला जो है बात असली यही आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से होगा। लेंथी क्वेश्चन पेपर आपको लग सकता है अगर आपने प्रैक्टिस की कमी रही तो आपके अंदर, और यानी कि जो सैंपल पेपर है उसमें चैप्टर 5 गायब है। इस बात को मैं फिर दोबारा से आपको दोहरा देता हूं। तो मेरी इन बातों को आप जरूर अमल करें। डिलीटेड पार्ट आपको पता है और कुछ और क्लियर हो जाएगा। अभी CBSE के अब बहुत सारे 2023 एग्जाम के लिए सर्कुलर आते चले जाएंगे, जैसे जैसे आएंगे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल पर बच्चे आप लोगों के लिए पढ़ाई शुरू हो गई है ना, CBSE बोर्ड के लिए स्पेशली, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।